हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दी आइसबर्ग में। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम के इस सीरीज़ में पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी मॉड्यूलेशन के बारे में। तो मॉड्यूलेशन क्या था, उसमें हम एक लो फ्रिक्वेंसी या लो पावर के सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते थे आफ्टर मॉड्यूलेशन। लेकिन वो जो सिग्नल है जिसे हम ट्रांसमिट करते थे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे पास होती थी ताकि हम उसको मॉड्यूलेट कर सकें। लेकिन जो एक्चुअल में जो हमारा सिग्नल होता है, जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो मैसेज है वो क्या है, ऑडियो फॉर्म में है। अब इस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए कि इसके बाद इस सिग्नल पर मॉड्यूलेशन जैसी एक्टिविटीज़ हो सके और उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि हमारा मोबाइल है। जब हम मोबाइल पे किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक साउंड है, हमारी जो वॉइस है वो एक फिजिकल फॉर्म में रहती है जिसे हमारा जो मोबाइल का माइक है उसे कैप्चर करता है और उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद सेम जो होता है वो रिसीवर एंड पे होता है। रिसीवर एंड पे जो आपका फ़ोन सुन रहा होता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास आ रहा है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो रिसीवर का फ़ोन है उसे ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके मैसेज के रूप में उस पर्सन के पास वो मैसेज पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हो पाता है ट्रांसड्यूसर की वजह से, क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, पहले तो मेरी वॉइस को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद रिसीवर एंड पे उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि जो मैसेज है वो सेकंड पर्सन तक कम्युनिकेट हो सके। तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, और जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उस डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली सिर्फ दो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है सेंसिंग एलिमेंट एक होता है सेंसिंग एलिमेंट और दूसरा होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एज इनपुट सेंसिंग जो एलिमेंट है उस तक जाता है और सेंसिंग एलिमेंट उस सिग्नल को सेंस करके क्या करता है, उसे किसी मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लीजिए जैसे माइक्रोफोन है, वो क्या करता है, पहले हमारी ऑडियो सिग्नल्स को लेता है, उसका जो डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है। तो यानी कि इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग जो डायफ्राम है वो रिएक्ट करता है और वो जो रिएक्शन है एज इनपुट जो है वो ट्रांसडक्शन एलिमेंट को दिया जाता है। अब ये जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट है उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रूरत क्या पड़ती है किसी भी सिग्नल को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर करना या एनालाइज करना बहुत इजी होता है। तो इसीलिए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को या मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए एक छोटे से बॉक्स एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक 10 kg का बॉक्स है जिसका जो मास है या फिर जो उसका वेट है वो मुझे पता नहीं है। तो उस 10 kg के वेट जो बॉक्स है उसको मेज़र करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, एक वेइंग मशीन के ऊपर उस बॉक्स को रख देते हैं। तो ऐसा करने पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो मशीन है उस बॉक्स के वेट को मेज़र करती है, यानी जो सेंसिंग एलिमेंट होगा मशीन का वो बॉक्स के वेट को मेज़र करेगा और उस मेजरमेंट को वो एक ट्रांसड्यूसर को दे देगा, ट्रांसडक्शन एलिमेंट को देगा और उस वेट को क्या है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक ट्रांसड्यूसर होगा जो उस बॉक्स के वेट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो है वो डिजिटल डिस्प्ले में या फिर एनालॉग डिस्प्ले में किसी भी तरह से आपके पास शो करेगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स का वेट क्या है। तो इस वेइंग मशीन में एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें एक ट्रांसडक्शन प्रोसेस हो रहा है जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसकी मेजरमेंट जो है वो इजीली हो सके। ठीक है, तो ये एक कारण है कि मैक्सिमम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जब उनको मेजरमेंट या एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना होता है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ही सूटेबल ऑप्शन रहता है ताकि उसकी एनालिसिस इजी हो। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसलिए बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि एम्पलीफायर या मॉड्यूलेशन, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी मॉड्यूलेशन, एम्पलीफिकेशन या अटेन्यूएशन जैसी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल कन्वर्ट हो चुका है उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर एक एलिमेंट है, एक डिवाइस है जो कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इनके दो पार्ट्स हैं या दो सब सिस्टम है इनके। पहला है सेंसिंग एलिमेंट और सेकंड जो होता है हमारा ट्रांसडक्शन एलिमेंट होता है। ओके, तो ये था ट्रांसड्यूसर। अब जो ट्रांसड्यूसर के टाइप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर और सेकंड होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। इनपुट ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब होता है? इनपुट ट्रांसड्यूसर में बेसिकली एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट रीड या एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे जो कि डायरेक्टली रीडेबल या एक्सेसिबल हो हमारे लिए, तो उसे हम इनपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे माइक्रोफोन है, हमारा ऑडियो सिग्नल जो है वो माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम या तो केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं या स्पीकर के थ्रू ऑडियो फॉर्म में हम उसे सुन सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब सेकेंड आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर में बेसिकली क्या हो रहा है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर। एग्जांपल के लिए जैसे ये लैंप है, लैंप एक्चुअल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट में ले रहा है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो एक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है मोटर्स का। जो मोटर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एज इनपुट लेती है और उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, तो ये होते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ट्रांसड्यूसर के बारे में देखा और हमने देखा कि किस तरह से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसड्यूसर के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। साथ में इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी हमने आज इस वीडियो में बात की। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।